क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो ये कह रहा है a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution, how many liter of 2% solution we will have to be added? ठीक है, तो देखिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें 8% तो बोरिक एसिड है, 8% है इसमें बोरिक एसिड। ठीक है, तो हमें इसमें 2% डाइल्यूट बोरिक एसिड मिलाना है। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो 4% से तो ज्यादा होना चाहिए, 4% से तो ज्यादा होना चाहिए और 60% से कम होना चाहिए जो रिजल्टिंग मिक्सचर है। ठीक है, हमने इस पे 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन मिलाना है। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी हैव एडेड? तो हम 2% सॉल्यूशन के कितने लीटर ऐड करें बोल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं x लीटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम x लीटर हमने उस पर ऐड कर लिया है। ठीक है ना, 8% बोरिक एसिड समझ में आ गया ना। माना कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे माना कोई हमारे पास ये एक दूध की गिलास है। ठीक है, ये माना 100 लीटर की कोई दूध की गिलास है और इसमें 8% पानी है, 8% इसमें पानी है। तो क्या हो गया इसमें, देखो 8% तो इसमें पानी हो गया ना, 8% इसमें पानी हो गया और इसमें 92% क्या होगा, दूध होगा ना। अगर ये दूध की एक गिलास है 100 ml की, तो 8% इसमें पानी है, तो 8% पानी की मात्रा होगी, बट बाकी 92% दूध होगा। ऐसे ये विलियन में 8% बोरिक एसिड, बाकी कुछ अन्य होगा इसमें, या वाटर मान लें या कुछ भी और मान लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो इसमें हमने 2% बोरिक एसिड की मात्रा मिलानी है। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो कह रहा है 4% से तो ज्यादा होना चाहिए और 60% से कम होना चाहिए जो रिजल्टिंग मिक्सचर आता है उससे। ठीक है, अब हमने 2% विलियन के x लीटर मिला दिए। ठीक है, माना हम इसके कितने मिला लेते हैं, x लीटर मिला लेते हैं। तो अब ये कह रहा है तो टोटल इसका सॉल्यूशन है ना, ये हमारा विलियन है, ये 640 लीटर का है, मतलब ये इसकी मात्रा कितनी है 640 लीटर टोटल। ये कितना है 640 लीटर का। इसमें अब बोरिक एसिड देखो कितना हो गया, इसका 8% तो इसमें बोरिक एसिड है, तो 640 का 8% तो इसमें बोरिक एसिड हो गया। ठीक है, बाकी हमने x लीटर मिला है। अब वो कह रहा है 2% ऑफ बोरिक एसिड, तो उसका कितना परसेंट है, 2% है ना। तो पहले इतना बोरिक एसिड था, हमने 2% और मिला दिया, तो किसका है वो x लीटर मिला है हमने, और तो x का 2% कितना हो जाएगा, प्लस ऐड कर देंगे 2x/100। ठीक है ना, x इंटू 2/100, ये कितना हो जाएगा टोटल बोरिक एसिड इसमें इतना हो गया। समझ में आ गया होगा ना। देखो टोटल इसलिए 640 लीटर का सॉल्यूशन था, विलियन था हमारे पास। ठीक है, जिसमें 8% बोरिक एसिड है। अब हमने इस पे 2% बोरिक एसिड और मिलाया है। ठीक है, तो हमने मान लिया x लीटर है, बोरिक एसिड कितना है x लीटर है। तो अब टोटल बोरिक एसिड कितना हो गया, देखो 640 का 8%, ये टोटल हमारा बोरिक एसिड एक तो ये है, बाकी हमने जो x का 2% मिलाया, हमने x लीटर मिलाया ना, हमको पता नहीं कितना है वो, तो हमने x लीटर मिलाया तो x का 2% ये हो गया। अब टोटल बोरिक एसिड इतना हो गया। ठीक है, अब ये कितने से कितने बीच होना चाहिए, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं अपॉन 100 प्लस 2x/100। अब ये 4% से ज्यादा होना चाहिए। 4% किसका, टोटल हमारे सॉल्यूशन का। तो टोटल सॉल्यूशन पहले अभी तक हमारे पास था 460 लीटर था ना, और लीटर, हाँ ठीक है 460 लीटर है, इसमें हमने x लीटर और ऐड कर लिया। अब टोटल हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया, तो इसका 4%, तो 640 प्लस x का 4% ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू 4/100, इससे तो ये ज्यादा होना चाहिए एंड ये। अब टोटल हमारे पास सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 640 प्लस x का 6% से कम होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। टोटल हमारे पास सॉल्यूशन है वो 640 लीटर है। ठीक है, 640 लीटर में हमने x लीटर उसमें और बोरिक एसिड मिला दिया, x लीटर बोरिक एसिड मिला दिया ना, तो उसका बोला टोटल रिजल्टेंट का 4% से ज्यादा होना चाहिए। अब टोटल रिजल्टेंट कितना हुआ, एक तो हमारे पास 640 लीटर पहले से था, हमने x लीटर और मिलाया तो टोटल 640 प्लस x हो गया ना, उसका 4% हमने ये निकाल दिया। और यहाँ भी देखो 640 हमारे पास पहले से था, हमने x लीटर उसमें और ऐड कर दिया, टोटल सॉल्यूशन हमारे पास इतना हो गया, उसका हमने 6% निकाल दिया, तो इसके बीच में होना चाहिए। और टोटल हमारे पास बोरिक एसिड कितना हुआ, पहले तो टोटल विलियन का 8% था ना, तो 640 का 8% ये हो गया, प्लस हमारे पास जो x लीटर था उसका भी 2% वो ऐड कर दिया हमने, उसका 2% इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए ऐसा करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब और, क्योंकि यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 ना, तो इसको हम 640 x 4 इज लेस देन 640 इंटू 8 प्लस 2x, एंड ये हो जाएगा 640 प्लस x इंटू 6। ठीक है, एक बार इनको सॉल्व करते हैं, फिर एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 640 प्लस x इंटू 4 इज लेस देन 640 इंटू 8 प्लस 2x। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो अंदर, तो कितना हुआ देखो, 0 24 ही हुआ ना, और 25 होगा, 6 चुको 24 और 1 25 ना, देखो 4 चुको 16 1 6 चुको 24 और 1 25, ये हो गया 2560, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x इस लेस देन इक्वल, अच्छा इक्वल का साइन नहीं है, केवल ये लेस देन है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो 0, ये 2 हो गया, 8 से 48 49 50 और 51। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 5120 प्लस 2x। ठीक है, अब दोनों ओर माइनस 2x ऐड कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x, और इसको इधर ले जा लेते हैं, या दोनों ओर इसको घटा लो, तो ये हो जाएगा 5120 से हम घटा लेते हैं क्या, 2560, तो ये आ जाएगा 0, 12 में से 6 गया 6, और 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो 2560। ठीक है, दोनों ओर 2 से डिवाइड कर लो, तो x ये कितना हो गया, 2 कम 2, और x की वैल्यू होनी चाहिए 1280 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, एक तो इससे क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, 1280 से कम होनी चाहिए x की वैल्यू। दूसरा हम यहाँ से निकालते हैं, इसको मिटा लो ना मैं, तो देखिए दूसरी हमारे पास ये है इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज हमारी दूसरी ये है, तो ये i क्या है, 5120 प्लस 2x इज लेस देन, अच्छा इक्वल नहीं है, लेस देन है 640 प्लस x इंटू 6। ठीक है, ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 5120 प्लस 2x, हाँ ये सॉल्व करके कितना आ रहा है ना, ठीक है, एंड इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, तो ये हो जाएगा 0 तो 24 6 36 37 38 हो गए, एंड प्लस 6x है। ठीक है, अब दोनों ओर माइनस 6x से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी माइनस 6x, यहाँ भी माइनस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, और दोनों ओर माइनस 5120 से ऐड कर लो, तो इससे उसको घटाओ, 5120 से 3840, तो ये हो गया 0, 12 में से 8 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2, और ये कितना हुआ, 4 में से 3 गया 1, 1280। ठीक है, और ये निगेटिव का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये उधर ऐड होगा ना। अब दोनों ओर -4 से डिवाइड कर लो, तो -4x अपॉन -4 इज ग्रेटर देन 1280 अपॉन -4, साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, ये हो जाएगा 4 3 12, 320 से ज्यादा और 1280 से कम। एक बार चेक कर लेते हैं इसे, ठीक है, 320 लीटर से ज्यादा बस लेस देन 1280। ठीक है, ठीक है, तो हमें जो बोरिक एसिड मिलाना होगा ना, वो कितने लीटर होगा, 620 लीटर, सॉरी 320 लीटर से ज्यादा होना चाहिए, जबकि 1280 लीटर से कम होनी चाहिए उसकी मात्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liter of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। ठीक है, तो देखिए कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, कोई विलियन है हमारे पास 1125 लीटर का। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है 1125 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें 45% एसिड है, इसमें 45% क्या है, एसिड है। ठीक है, तो हम इसमें कितने लीटर पानी मिलाएं
जो एसिड कंटेंट है वो कितना हो जाएगा, वो 25% से तो ज्यादा होना चाहिए, जबकि 30% से कम होना चाहिए। ठीक है, हम इसमें कितने लीटर पानी मिलाएं कह रहा है वो, जो इसका एसिड कंटेंट है वो 25% से तो ज्यादा होना चाहिए, बल्कि 30% से कम होना चाहिए। ठीक, तो हम मान लेते हैं इसमें x लीटर पानी मिलाते हैं। ठीक है, x लीटर हमने वाटर मिला दिया इसमें। ठीक है, तो 1125 का x लीटर कितना हो गया, 1125 ना सॉरी 45% इसमें एसिड है ना, तो इंटू 45%, 40/100 इसमें टोटल एसिड की इसमें मात्रा होगी। ठीक है, टोटल एसिड कितना हो गया इसमें 1125 का 45%, क्योंकि टोटल इसमें जो इसका सॉल्यूशन है, इसका विलियन है वो 1125 है, इसका हमने 45% निकाल दिया, इसमें एसिड होगा। ठीक, x लीटर हमने वाटर मिला रहे हैं। ठीक है, तो वाटर में कोई एसिड तो होता नहीं है ना, तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि x का 0%, तो ये हमारा कितना है, एसिड कुछ ऐड ही नहीं होगा। ठीक, तो एसिड हमारा कितना होना चाहिए 25% से ज्यादा। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन टोटल 1125 था ना, तो 1125 में हमने x लीटर वाटर मिलाया, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ 1125 प्लस x, तो 1125 प्लस x का 25%, इसका 25% से तो ज्यादा होना चाहिए। टोटल सॉल्यूशन हमारे पास इतना ही तो आ गया, टोटल जो हमारे पास इसका विलियन है, पहले से 1125 था, x लीटर हमने पानी मिलाया, टोटल सॉल्यूशन इतना हो गया। ठीक, अब ये इससे तो ज्यादा होना चाहिए, बल्कि 30% से कम होना चाहिए। टोटल हमारे पास सॉल्यूशन इतना है, इसका 30% से कम होना चाहिए। इसका 30% क्या होगा 1125 प्लस x इंटू 30/100। तो ये समझ में आ गया नहीं आया? देखिएगा फिर से बात कर लेते हैं इसमें। टोटल जो इसमें विलियन है, ये सॉल्यूशन है 1125 लीटर है, इसमें 45% एसिड है। तो अब ये कह रहा है कितने लीटर इसमें वाटर मिला है जो इसमें एसिड कंटेंट है उसकी मात्रा 25% से तो ज्यादा हो, बल्कि 30% से कम हो। ठीक है, तो एसिड हमें कितना होगा, देखो 1125 का 45% तो एसिड है इसमें। अब हमने इसमें x लीटर पानी मिलाया, तो टोटल इसमें सॉल्यूशन कितना होगा 1125 प्लस x/100। ठीक है, 1125 में पहले से था ना, प्लस x लीटर पानी मिलाया, टोटल इसमें जो विलियन हो गया, पहले से 1125 था प्लस x मिलके टोटल सॉल्यूशन इसमें इतना हो गया। ठीक है, इसका 25% ये हो गया, इससे तो ज्यादा होना चाहिए, और ये 30 इसके 30% से कम होना चाहिए। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अब। तो एक बार 100 से सब जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 100 तीनों जो है ना, तो 1125 प्लस x इंटू 25 लेस देन 1125 इंटू 45 लेस देन 1125 प्लस x इंटू 30। एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल, तो हम पहले 1125 प्लस x 25 इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, एक बार इसको इसके इक्वल करके सॉल्व करते हैं। तो मैं इससे हटा लेता हूँ अभी। ठीक, तो हमें थोड़ा जगह चाहिए यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 1125 की मल्टीप्लाई करनी है हमने 45 से, तो 25×5 = 75 हो गया ना। अच्छा सॉरी, 25×5 = 125 होता ना, 5 × 5 5 दूना 10 तो 12 56, यही हुआ। 5×5 = 25, 2 5 दूना 10 तो 12, 1 5 × 5 तो 6, 5 × 5। ठीक है, तो ये हो गया 25 × 100 और 1 चलो 5 × 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 × 4 और 1 5। ठीक है, एंड 4 ये हो गया 52605। तो ये 50,625 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करी ना हमने। ठीक है, एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, अगर मिस्टेक हो गया तो फिर आंसर में और दिक्कत होगा। 2 5 दूना 10 2 12, 1 11 5 55 और 1 56। ठीक है, 20 2 4 दूना 8 2 10, 4 × 4 1 5। ठीक है, 6 5 10। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई भी यहाँ करो, 1125 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 5 बच्चे 25, 5 दूना 10, तो अच्छा अभी कराना ना इसकी मल्टीप्लाई, आ रहा है 56 25, और ये 25 दूना 50, 11 दूना 22। ठीक है, ठीक है, 5 2 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, 2 8 28 125। तो ये आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके 28 125 प्लस 25x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। एक बार चेक कर लूँ इसे मैं दोबारा। 25 दूना 50, 11 दूना 22, 2 6 5 11, 5 2 7 और 1 8 2। ठीक है, अब हम दोनों ओर इसको माइनस 28,125 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 25x ये कितना हो जाएगा, 50,625 से हमने घटा दिया
28,125। तो ये हो गया 0 0 5, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो ये आ गया 0 0। ठीक है, तो इसका भागा इसमें दे दो। तो अब दोनों ओर 25 से डिवाइड कर लो, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 25 90 225, तो ये 900। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 900 से छोटी। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक बार इसको हटा लेते हैं। ना अब इसको इसके इक्वल कर रहे हैं हम। ठीक है, एक बार हमने इसको इसके इक्वल किया, अब इसको इसको इक्वल कर रहे हो। इसकी वैल्यू आई थी 50,625 ना, तो 50,625 इज लेस देन 1125 को हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 3x। 1125 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 5 25 75 11 33 है ना। ठीक है, तो ये आ गया 33750, एक जीरो भी है ना यहाँ पे, एंड प्लस 30x। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। ठीक है, प्लस 30x। या हम इसको ऐसा लिख लें, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 33750 प्लस 30x इज ग्रेटर देन 50625। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। ये हमने बस वैसे ही लिखा है, साइन देखो इधर भी ग्रेटर देन साइन था तो ये भी ग्रेटर देन साइन लिखा है। ठीक, अब दोनों ओर 33,750 को घटा लो। ठीक है, तो 30x इज ग्रेटर देन 50, 625 से हमने घटा दिया 33,750, तो ये हो गया 5, 12 में से 5 गया 7, ये कितना हो गया, 15 में से 7 गया 8 है ना। ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16,875, 7 5 12, 8 8 16, 6 3 9 1 10, 3 4 5। ठीक है, इज ग्रेटर देन 16,875। ठीक है, अब दोनों ओर 30 से डिवाइड कर लेते हैं हम। तो ये पॉइंट में आ रहा है ना शायद, तो इससे कटेगा नहीं है पूरी पूरी बार। तो 30 का डिवाइड हमने देना है 16,875 में, तो कितने बार जाएगा ये, 3 पंजे 15 ना, 3 छक्के 18, अच्छा ज्यादा हो रहा है, 5 बार जाएगा, 3 पंजे 15, 5 1, 3 छक्के 18 ना, 6 बार 187, 30 दूना 60, तो कितना आ गया 5 1। अब पॉइंट लगाओ, जीरो लगा दो, 5 3 15, 3 पंजे 15 ना, तो 150। तो ये आ गया x की वैल्यू 562.5 से तो बड़ी, लेकिन 900 से छोटी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। हमने इस पे टोटल कितने लीटर वाटर मिलाएंगे, हम इसमें जो वाटर की मात्रा होगी वो 562.5 से तो ज्यादा होनी चाहिए, जबकि 900 लीटर से कम होनी चाहिए, तभी जो उसका एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो 25% से ज्यादा और 30% से कम होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। फोर्टीन क्वेश्चन देखिए, आपकी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। तो MA जो होती है उसकी मेंटल एज होती है, CA उसकी करंट एज। IQ का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। मेंटल एज मतलब जो उसकी मानसिक आयु होती है, करंट एज मतलब जो उसकी वास्तविक आयु, मतलब जितने साल उसको पैदा हुए हो गए, इसको हम क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं। ठीक, वेयर M is mental age and CA is chronological age. If 80 less than equal, IQ is less than equal 140 for a group of 12-year-old children, find the range of their mental age। तो हमने उसकी ये 12 साल के एक बच्चों के समूह पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, तो हमने उनकी मेंटल एज निकालनी है। तो देखिए, हमें उसकी जो करंट एज दे रखी है 12 साल दे रखी है, क्योंकि उसके वो कह रहे हैं ना 12 साल के बच्चों पे हमने प्रयोग किया है ना, तो 12 साल के बच्चों का समूह कितना है, मतलब उनकी टोटल करंट एज कितनी हो जाएगी, 12 ईयर। ठीक, तो करंट एज हमारी 12 ईयर होगी, हम यहाँ से मेंटल एज निकाल लेंगे। तो ये मेंटल एज 80 या उसके बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, MA/ये हो गया 12 इंटू 100,
और ये 180 से कम या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक। तो एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल कर लो। तो 80 मेंटल एज इंटू 100 अपॉन 12, एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों ओर, तो 12 × 96 हो गए, और ये MA इंटू 100, ठीक है। तो दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9.6 हो जाएगा मेंटल एज, ठीक है। तो देखो 960 बटे 100 करेंगे ना हम, इस 0 से 0 कट गया, इसका डिवाइड इसमें 9.6 बार जाएगा, ठीक। अब यहाँ से दोनों ओर 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मेंटल एज इंटू 100 लेस देन इक्वल 12 को 14 से गुणा कर लो, तो ये कितना आ रहा है 1480, ठीक है। कितना आ रहा है ना, 14×2 = 28, अच्छा मैंने 14 आएगा ना, 14 कम 14 हो गया, थोड़ा मैंने मिस्टेक कर ली। 1680 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1680। अब दोनों ओर 100 से डिवाइड कर लो, दोनों 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 16.8, ठीक है। देखो 1680 बटे 100 कर लेते हैं हम, तो इससे कट जाएगा 16.8 आ जाएगा, ठीक। तो उसकी वो 12 साल के बच्चों की समूह का जो मेंटल एज, उनके समूह की जो मेंटल एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 9.6 के बराबर या उससे ज्यादा, जबकि 16.8 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए उनकी मेंटल एज, ठीक।